स्टूडेंट्स, आपको लिक्विड रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं ₹50,000, करंट एसेट्स दे रखे हैं ₹80,000, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं आपको ₹25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं ₹5,000 और आपको ट्रेड रिसीवेबल्स भी दे रखे हैं ₹30,000। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड रेशियो जिसे हम क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या फिर हम कह सकते हैं क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब हमें करंट लायबिलिटीज़ तो दे रखी हैं मगर लिक्विड एसेट नहीं दे रखी हैं, तो लिक्विड एसेट कैसे आएंगी वो देख लीजिए। करंट एसेट में से आप इन्वेंट्रीज़ को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। करंट एसेट आपको गिवन है 80,000, इन्वेंट्री आपको गिवन है 25,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है ₹5,000। ये निकल कर आ गया ₹50,000। अब हमारे पास लिक्विड एसेट भी है जो कि ₹50,000 है और हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ भी है ₹50,000। हमारा रेशियो आ गया 1:1। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, आपको करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं ₹1,50,000, करंट एसेट्स दे रखे हैं ₹2,80,000, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं ₹40,000, एडवांस टैक्स दे रखा है ₹30,000, प्रीपेड रेंट दे रखा है ₹10,000। निकालना है आपको क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर एसेट टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आपके पास हैं बट क्विक एसेट आपके पास नहीं है, तो क्विक एसेट निकाल लीजिए। करंट एसेट में से आप इन्वेंट्रीज़ को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एडवांस टैक्स को तीनों को माइनस कर दीजिए। करंट एसेट है ₹2,80,000, इन्वेंट्रीज़ है आपके पास ₹40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ₹10,000 और एडवांस टैक्स है ₹30,000। 280 minus 40, 240, 240 minus 10 is 230, 230 minus 30 is 2 lakh। तो ये आपका निकल के आ गया ₹2 lakh, ठीक है। अब आपके पास क्विक एसेट भी है जो कि ₹2 lakh है, आपके पास करंट लायबिलिटीज़ भी है जो कि ₹1,50,000 है। आपका रेशियो आ जाएगा 4/3 कह लीजिए या फिर 1.33:1 कह लीजिए। दिस इज़ द क्विक रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए, आपको इन्वेंट्रीज दे रखा है ₹80,000, आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹2,40,000, आपको करंट एसेट दे रखा है ₹4 lakh। आपसे कहा गया है कि लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास करंट एसेट है, ठीक है, मगर जो हमें अपने लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो के लिए चाहिए वो है लिक्विड एसेट या फिर जिसे हम क्विक एसेट भी कहते हैं डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। फिलहाल हमारे पास ना लिक्विड एसेट है ना करंट लायबिलिटीज़ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको करंट एसेट से क्विक एसेट पे जाना है, ठीक है, तो आप उसको करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं और एडवांस टैक्स माइनस करते हैं। फिलहाल ये दोनों यहाँ पे दे नहीं रखे क्वेश्चन में, ना ही मांगे गए हैं, तो इनकी वैल्यूज़ आप 0 ले लीजिएगा। करंट एसेट आपको दे रखा है ₹4 lakh और इन्वेंट्रीज़ आपको दे रखा है ₹80,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप 4 लाख में से 80,000 माइनस कर दीजिए, ₹3,20,000 आ गया। हमने उन दोनों को 0 मान लिया स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। मैं इसको और प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। ₹4 lakh जो कि करंट एसेट है माइनस ₹80,000 जो कि इन्वेंट्री है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा या निकलेगी, उसके लिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह ₹2,40,000 लिख लेंगे, करंट एसेट की जगह ₹4 lakh लिख लेंगे, करंट लायबिलिटी को ऐसे ही रहने देते हैं, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा ₹1,60,000।
अब आपके पास लिक्विड एसेट भी है जो कि है ₹3,20,000। अब आपके पास करंट लायबिलिटीज़ भी है ₹1,60,000। तो आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, इन्वेंट्रीज दे रखी है 90,000, करंट लायबिलिटी दे रखी है ₹1,20,000 और एक्सपेंसेस पेबल दे रखा है ₹10,000। निकालना है लिक्विड रेशियो। तो स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पर आप लिक्विड एसेट निकाल लीजिए। पहले करंट एसेट में से सिर्फ इन्वेंट्री को माइनस करिएगा। मान लीजिएगा प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स है ही नहीं, ठीक है। तो आपका लिक्विड एसेट निकल कर आ जाएगा करंट एसेट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो करंट एसेट भी नहीं है, ठीक है। तो पहले करंट एसेट ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब करंट एसेट कैसे आएगा वो जान लीजिए। आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। आप करंट रेशियो की जगह लिख दीजिए 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी है ₹1,20,000। इसको 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा निकल के ₹3,00,000। अब हम इस फॉर्मूले वापस आ जाते हैं। ₹3,00,000 में से ₹90,000 माइनस कर दीजिए, ₹2,10,000 आ गया आपका लिक्विड एसेट। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट्स, ये जो आपको एक्सपेंसेस पेबल दे रखा है आपको इसे इग्नोर करना है। द रीज़न इज़ कि एक्सपेंसेस पेबल जो है वो ऑलरेडी करंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है, उसको ना ही हमें ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, हमें उसे इग्नोर करना है। अब हम अपना लिक्विड रेशियो निकाल लेंगे। उसके लिए हमें लिक्विड एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। लिक्विड एसेट हमारी आ चुकी है ₹2,10,000 और करंट लायबिलिटीज़ है हमारी ₹1,20,000। तो 21/12 यानी कि 7/4 है ना स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 1.75:1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए या इस इलस्ट्रेशन को देखिए। आपको लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹1,80,000, टोटल लायबिलिटीज़ दे रखा है ₹3,90,000, करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है आपको ₹90,000, लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दे रखा है ₹3,00,000 और आपको इन्वेंट्रीज दे रखा है ₹90,000। तो लिक्विड रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो ये जो भी है, इसे आपको निकालने के लिए लिक्विड एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। फिलहाल दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो पहले उन दोनों को ही ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप टोटल लायबिलिटीज़ यानी टोटल डेट्स का फॉर्मूला यूज़ करिए। इसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। आपको टोटल डेट्स दे रखा है ₹3,90,000 और ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है ये कहाँ दे रखा है वो समझ लीजिए। ये जो आपको लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है आप इसे नॉन करंट लायबिलिटी ले सकते हैं। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स वन ऑफ द करंट लायबिलिटी है, तो आप इसे पूरी तरह से करंट लायबिलिटी मत मान लीजिएगा। करंट लायबिलिटी हम निकालेंगे, ठीक है। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स केवल एक पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी है, बट लॉन्ग टर्म डेट्स को हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ ही कंसिडर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका ₹3,00,000। अब वो अलग बात है स्टूडेंट्स की करंट लायबिलिटी भी आपका ₹90,000 ही निकल कर आ रहा है, जो करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स के बराबर है। यानी कि इसके अलावा कोई और करंट लायबिलिटी है ही नहीं, हमें फ़िलहाल यही मानना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमने निकाल भी लिया फॉर्मूला यूज़ करके। अब आपको क्या करना है, क्विक एसेट निकाल लेना है या लिक्विड एसेट निकाल लेना है। उसके लिए करंट एसेट में से सिर्फ इन्वेंट्री माइनस करिएगा, मानिएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और वो नहीं है क्या, एडवांस टैक्स। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फ़िलहाल करंट एसेट भी नहीं पता है, तो पहले करंट एसेट कैसे आएंगी वो देख लीजिए। आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करिए, वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए 1,80,000। करंट एसेट
अभी आपको नहीं पता है, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ आपको पता है। अब तो पता ही है, ₹90,000 ये वहाँ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा ₹2,70,000 आ जाएगा आपका करंट एसेट्स। अब आप क्विक एसेट निकाल लीजिए। करंट एसेट की जगह लिखिए 2,70,000, माइनस कर दीजिए इन्वेंट्रीज़ को जो कि है ₹90,000, ये आएगा निकल कर ₹1,80,000। अब हमारे पास स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट भी है या क्विक एसेट भी है और करंट लायबिलिटीज़ भी है, तो हम अपना लिक्विड रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ₹1,80,000 डिवाइड बाय ₹90,000, ये रेशियो निकल कर आ गया 2:1। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्विक रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है ₹10 लाख, टोटल डेट्स आपको दे रखा है ₹45 लाख, नॉन करंट डेट्स यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखा है ₹40 लाख, इन्वेंट्रीज 4,75,000 आपको दे रखी हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹25,000 आपको दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्विक रेशियो के लिए हमें क्विक एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ चाहिए, फ़िलहाल दोनों नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम टोटल डेट्स में से नॉन करंट डेट्स माइनस कर देते हैं, या टोटल डेट्स का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो नॉन करंट डेट्स यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। टोटल डेट्स की जगह लिखिए ₹45 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए ₹40 लाख, और करंट लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ रहने दीजिए, प्लस सॉल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा ₹5 लाख। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹10 लाख, करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए, करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए ₹5 लाख, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो करंट एसेट निकल कर आएगा ₹15 लाख। अब आप करंट एसेट से क्विक एसेट निकाल लीजिए। करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज़ को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। एडवांस टैक्स है नहीं तो उसको भी माइनस करते। ठीक है, तो आप सिंपली करंट एसेट आपका अभी निकल कर आया है ₹15 लाख, इन्वेंट्रीज है ₹4,75,000 और ये है ₹25,000, यानी कि 5 लाख हो गया दोनों मिला के। तो क्विक एसेट आ जाएगा ₹10 लाख। अब आप क्विक एसेट जो कि ₹10 लाख है को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए जो कि ₹5 लाख है। क्विक रेशियो आ गया 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स? इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, आपको करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी दे रखा है जो कि है ₹3 लाख। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी आर ₹3 लाख। उसका करंट रेशियो 3 है, आप इसे 3:1 भी कह सकते हैं, और लिक्विड रेशियो 1 है, आप इसे 1:1 भी कह सकते हैं। और आपको यहाँ पर इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करिए जो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसकी जगह 3 लिखिए, करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए, डिवाइड करिए 3 लाख से जो करंट लायबिलिटीज़ है। करंट एसेट निकल कर आ जाएगा ₹9 लाख। फिर आप लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करिए, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, वो होता है लिक्विड एसेट या क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक रेशियो की जगह 1 लिखिए, लिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट रहने दीजिए, करंट लायबिलिटीज़ की जगह 3 लाख लिखिए। इससे आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा ₹3 लाख। अब स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट को करंट एसेट से निकालने के लिए इन्वेंट्रीज माइनस करना होता है। वैसे तो माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को भी करना होता है, मगर ना ही वो इस क्वेश्चन में दे रखे हैं ना ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे वो होंगे ही नहीं। यहाँ लिखिए 3 लाख इज इक्वल टू ₹9 लाख माइनस इन्वेंट्रीज़। इधर इन्वेंट्रीज़ आपका निकल कर आ जाएगा
6 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे सुन में आपको स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में करंट रेशियो दे रखा है स्टार लिमिटेड का 4.5:1, लिक्विड रेशियो दे रखा है 3:1 और इन्वेंट्रीज दे रखी हैं ₹3 लाख। आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और क्विक एसेट्स ये तीनों चीज़ निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इसकी जगह लिखिए 4.5/1। करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए, करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी रहने दीजिए। करंट एसेट को करंट लायबिलिटी की फॉर्म में निकाल लीजिए 4.5 CL। अब फॉर्मूला यूज़ करिए लिक्विड रेशियो का, जो कि होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसकी जगह लिखिए 3/1 लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटीज़ की फॉर्म में निकाल लीजिए, ये आ गया 3 CL। अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है लिक्विड एसेट इजकल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। याद रखिएगा माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स भी करते हैं, मगर वो दे नहीं रखे हैं तो वो हम मानेंगे वो हैं ही नहीं। ठीक है, लिक्विड एसेट की जगह लिख दीजिए 3 CL, क्विक करंट एसेट की जगह लिख दीजिए 4.5 CL जो हमने यहाँ यूज़ किया है। इसे 1 कह दीजिए, इसे 2 कह दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे रह गया, इन्वेंट्री माइनस करनी है और इन्वेंट्री हमें दे रखी है ₹3 लाख। तो 4.5 CL माइनस 3 लाख, ये माइनस 3 लाख इधर आ जाएगा, 3 लाख हो जाएगा और 4.5 CL में से आपको 3 CL माइनस करना है, ये आएगा 1.5 CL। 1.5 CL अगर 3 लाख है तो CL आ जाएगा ₹3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ₹2 लाख। पॉइंट हटाएंगे 30 लाख हो जाएगा, 30 लाख अपॉन 15 2 लाख होता है। ठीक है, अब आपको करंट लायबिलिटी तो मिल गया स्टूडेंट्स। करंट एसेट और करंट क्विक एसेट निकालना बड़ा आसान है। करंट एसेट निकालने के लिए 4.5 को बस 2 लाख से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 9 लाख। और लिक्विड एसेट निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है करंट लायबिलिटीज़ को, तो 2 लाख इंटू 3 होता है ₹6 लाख। तो इस तरह से हमारे ये तीनों वैल्यूज़ निकल कर आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्विक रेशियो 1.5 दे रखा है या 1.5:1 कह सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़ आपको 40,000 दे रखा है। करंट एसेट 1 लाख दे रखा है। आपको इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक को निकाल के दिखाना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करिए, फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसकी जगह 1.5 लिखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए ₹40,000। ठीक है, ये 40,000 टू 1.5 होता है 60,000। तो आपका क्विक एसेट निकल कर आ गया ₹60,000। क्लियर स्टूडेंट्स? करंट एसेट आपको दे रखा है। क्विक एसेट का फॉर्मूला यूज़ करिए, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स करते हैं मगर है नहीं। क्विक एसेट की जगह लिखिए ₹60,000। करंट एसेट की जगह लिखिए ₹1 लाख जो आपको दे रखा है, माइनस इन्वेंट्री कर दीजिए, इन्वेंट्री इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹40,000 क्योंकि 1 लाख में से जब आप 60,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40,000। अब इस वीडियो के लास्ट इलस्ट्रेशन को देख लीजिए स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 32। एक बिजनेस का करंट रेशियो 3:1 है, क्विक रेशियो 1.2:1 है, वर्किंग कैपिटल ₹1,80,000 है। बताइए टोटल करंट एसेट्स और इन्वेंट्री क्या होंगी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, है ना स्टूडेंट्स। करंट रेशियो की जगह लिख दीजिए 3/1 करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़। इससे करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज़ की फॉर्म में निकाल लीजिए 3 CL। ठीक है स्टूडेंट्स, क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करिए, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका आप जो है क्विक रेशियो की जगह लिखिए 1.2/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर आप क्विक एसेट को करंट लायबिलिटीज़ की फॉर्म में निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्विक एसेट इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1.2 CL। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको यूज़ करना है फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है
₹1,80,000 और इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। ₹1,80,000 इज इक्वल टू 3CL माइनस CL, है ना स्टूडेंट्स। तो ₹1,80,000 जो वर्किंग कैपिटल है ये आ जाएगा 2CL और CL आ जाएगा ₹90,000। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, है ना। अब CL आ गया तो CA तो आ ही जाएगा। CA है 3CL के बराबर, तो 3 इंटू ₹90,000 कर दीजिए, ये आ जाएगा ₹2,70,000। क्विक एसेट भी आ जाएगा आपका। क्विक एसेट है आपका 1.2 इंटू CL यानी कि 90,000, ये आ जाएगा ₹1,08,000। आप क्विक एसेट का एक फॉर्मूला यूज़ करिए, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, मानेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स है ही नहीं। इसकी जगह लिखेंगे 1,08,000, इसकी जगह लिखेंगे ₹2,70,000 और माइनस इन्वेंट्री। सॉल्व करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगा ₹1,68,000। ये वहाँ जगह माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्विक एसेट भी निकाल लिया, करंट एसेट भी निकाल लिया और करंट लायबिलिटी भी निकाल लिया। करंट लायबिलिटी निकालने के बाद ही ये सब वैल्यूज़ निकल कर आई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।